एक मित्र ने लिखा है, पिछले सूत्रों पर बोलते हुए आपने कहा कि अष्टावक्र कहते हैं कि अगर मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों को विष की तरह त्याग दीजिए। हमारी समझ में यही आया है कि विषयों के उपभोग की इच्छा को त्यागना है, न कि विषयों के उपभोग को, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक विषयों का उपभोग तो होता ही है। हाँ, हम उसको भोगने की चाह से बेशक परे हो सकते हैं। क्या जो हम समझ रहे हैं वो ठीक है या फिर कोई और बात है? कृपया इसे स्पष्ट करें। अष्टावक्र कहते हैं कि अपने मन से विषयों को विष की तरह त्याग दें। यहां पर अष्टावक्र विषयों के उपभोग की बात भी नहीं कर रहे हैं और विषयों के उपभोग की चाह या इच्छा की भी बात नहीं कर रहे हैं। वो सीधे विषयों की बात कर रहे हैं। विषय, कंटेंट, जो हमारे भीतर विषयों का जगत है उसको त्यागने की बात कर रहे हैं। अब ये विषय हैं क्या, ये कंटेंट है क्या, इसको समझने की जरूरत है। हम दो चीजों से बनते हैं, एक हमारी चेतना, हमारा चैतन्य, और एक हमारा पदार्थगत ढांचा, हमारा शरीर। एक हमारे अंदर का शून्य जगत और एक उस शून्य जगत में विषयों का भराव, कंटेंट। हमारा होना वो शून्यता है, वो चेतना है, वो स्पेशियसनेस है, लेकिन हम धीरे धीरे अपने आप को विषयों से भर लेते हैं। जो कंटेंट है उससे भर लेते हैं और उसको ही अपना होना मान लेते हैं, जिससे हम दुखी होते हैं। जैसे कि एक कमरा है तो कमरे की सारी उपयोगिता और कमरे का जो वास्तविक रूप है वो उसके खालीपन में, लेकिन फिर धीरे धीरे हम उसको फर्नीचर से भरते हैं, सामान से भरते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों से भरते हैं। तो जो भी फर्नीचर आ रहा है, सामान आ रहा है, सजावट की चीज़ें आ रही हैं, वो सब उस कमरे में फैलता हुआ विषय है, कंटेंट है, स्पेस में फैलता हुआ कंटेंट। कई बार लोग अपने घर को भी कुछ इस तरह से कंटेंट से भरते हैं, फर्नीचर से भरते हैं कि वहाँ बैठना चलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार इतना ज़्यादा सजा लेते हैं कि उसमें रहना मुश्किल हो जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। घर का महत्व या उस कमरे का, उस खालीपन का महत्व खो जाता है, और ये महत्व खो जाता है कि ये रहने के लिए है, उपयोग के लिए है, उपयोगिता के लिए है, ना कि उसमें पड़े हुए फर्नीचर या डेकोरेटिव आइटम्स या जो कंटेंट है, जो विषय है, उसकी वजह से। बहुत सारे लोग हैं, बड़ा अच्छा महंगा सोफा खरीद कर ले आते हैं, फिर उसको ढकने वगैरह की कोशिशों में इतने लगे रहते हैं कि गंदा ना हो जाए। कोई मेहमान आ जाए तो भी उनको चिंता रहती है कि बैठकर ये गंदा ना कर दे, या इतना सजावट का सामान सजा लेते हैं कि उसमें चिंता लगी रहती, कोई छू न दे, गिरा न दे, तोड़ न दे। एक लगातार अजीब सा तनाव वातावरण में रहता है। तो बहुत सारे सजावटी घर कई बार बड़े ही कृत्रिम से लगने लगते हैं, बड़े आर्टिफिशियल, जहाँ पर जीवन कम हो जाता है।
कहने का तात्पर्य ये नहीं कि घरों में फर्नीचर नहीं होना चाहिए, सोफे नहीं होने चाहिए, सजावट का सामान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उपयोगिता की तरह जाना जाए, उसको घर के महत्वपूर्ण हिस्से की तरह ना जाना जाए। जैसे आजकल एक फेड चल रहा है बाहर के मुल्कों में, और भारत अभी दूर रहता है हर चीज़ से 25-50 साल, हमको तो भरने की आदत होती है। वहाँ डिक्लटरिंग का मूवमेंट चल रहा है। लोग, बल्कि कुछ ऐसी एजेंसीज पैदा हो गई हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं जो इसमें काउंसलिंग करते हैं, गाइड करते हैं, और उससे अच्छी खासी फीस भी लेते हैं। लोग उनको कॉल करते हैं और पूरे घर का सर्वे करके बताते हैं इसको कैसे डिक्लटर किया जाए, इसको कैसे हल्का किया जाए, कितना सामान यहाँ बेकार का पड़ा है उसको हटाया जाए। घर में ये 4 टीवी हैं, इसमें से 2 हटाए जा सकते हैं, ये हटाया जा सकता है, वो हटाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें। और हम हिंदुस्तानी लोग तो हर चीज़ भर लेते हैं, खाली डिब्बा, शीशी, रैपर, बिल, सब कुछ रख लेते हैं, चिट्ठी पढ़ लेते हैं, उसका लिफाफा भी रख लेते हैं। लोगों के बक्से देख लीजिए, पहले के लोगों के होते थे, उसमें उनके चिट्ठियों के लिफाफे सब मिल जाता था, और सामान, डिब्बे, शीशियाँ तो मिल ही जाती हैं। हम लोग कुछ भी नहीं फेंकते, हम सब भर लेते हैं कंटेंट। अब ये जीवन को तनावपूर्ण बना देता है। जब अष्टावक्र कहते हैं मन से विषयों को त्यागो विष की तरह, क्योंकि ये जो है ना क्लटरिंग, भरना, चाहे वो बाहर के स्पेस को भर रहा हो चाहे भीतर के स्पेस को, वो विष की तरह ही खत्म कर देता है, स्पेस को खत्म कर देता है, मार देता है। कहाँ बचता है स्पेस? अगर इस कमरे में अभी आप सामान ही सामान भर दीजिए तो कमरा तो नहीं रहा, खत्म हो गया, सामान उसके लिए विष है। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति का जो अंतरतम है वो बहुत सारी धारणाओं, बहुत सारे विचारों, बहुत सारे अनुभव की जो इकट्ठी की हुई सामग्री है उस सब से भरता रहता है। स्पष्टतः उसमें उसकी चाह भी है, उसकी उपभोग की इच्छाएं भी हैं, सब कुछ है उसमें। उपभोग की इच्छा उतना गंभीर विषय नहीं है, क्योंकि जीवन है तो जीवन में जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए भी होगा, जो जीवनोपयोगी सामग्री होगी वो चाहिए होगी। हमको सही से, सहजता से जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए वो आता रहेगा, लेकिन वो समस्या नहीं है। समस्या उस पर हमारी पकड़ की बनती है, जब हम उस पर इतनी पकड़ बना लेते हैं कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ये तो बहुत ज़रूरी है। एडिक्शन और उपयोगिता में अंतर इतना ही तो होता है। उपयोगिता इतनी है कि हम जानते हैं कि इससे हमारा काम चल रहा है। एडिक्शन वो अवस्था है जब किसी को लगता है इसके बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं, वहाँ पर एडिक्शन हो गया। और ये किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, किसी भी कंटेंट से संबंधित हो सकता है। इसीलिए अष्टावक्र अगले सूत्रों में जाते हुए चीज़ों को थोड़ा थोड़ा विस्तार दे रहे हैं। जब आगे गए तब उन्होंने आश्रमों की, जातियों की, वर्णों की, उन सब की बात करी कि उनसे अपने को मुक्त कर लो। आगे वो और भी विस्तार करेंगे। ज़्यादातर मास्टर्स अपने पहले वक्तव्य में ही सारी बात कह देते हैं, फिर उसके बाद तो उसको समझाने की कोशिश होती है, उसको और स्पष्ट करने की कोशिश होती है। अष्टावक्र और जनक के संवाद में भी जनक ने पूछा, अष्टावक्र ने उत्तर दिया। पहला ही उनका जो उत्तर है वो बात पूरी खत्म। लेकिन जैसे हम उलझ जाते हैं, शायद हमारी भी समझ में थोड़ा आया, थोड़ा छूटा। अष्टावक्र जैसे गुरुओं को लगता है कि जो सुन रहा है शायद उससे भी कुछ छूटे, कुछ पकड़े, तो फिर और स्पष्ट करते हैं। इसीलिए उन्होंने आगे मन को भरने वाली जो व्यवस्थाएं हैं अंतरतम को, उनकी बात करी। व्यक्ति का जो अंतरतम है वो हमारे अंदर धारणाओं, विचारों, अनुभवों के विषयों से ही भरा रहता है और खाली नहीं होता। और तब
हम अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते। हमको लगता है कि हम ये हैं, हम वो हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो विषय हैं, ये निश्चित रूप से विष की तरह उस अंतरतम को घेरते हैं और उसके मौलिक वास्तविक स्वरूप को खत्म कर देते हैं। मौलिक वास्तविक स्वरूप में तो हर व्यक्ति अनंत आकाश की तरह है, वो परिपूर्ण है, मौलिक रूप से ही वो वहीं पर है जहाँ उसे होना चाहिए। अष्टावक्र यही बात कह रहे हैं प्रारंभ से। लेकिन फिर कौन से विषय हैं जो उसको इतना आच्छादित कर देते हैं कि वो उसको देख ही नहीं पाता? वो हमारी कंडीशनिंग्स हैं, हमारी धारणाएं हैं, यही सब है। तो उससे हटना मौलिक रूप से यहाँ पर अष्टावक्र उसकी बात कर रहे हैं। और विषय या विषय के उपभोग की जहाँ तक बात करी जाए, वो यहाँ पर गौड़ है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उपभोग या उपभोग की इच्छा वो भी गौड़ है, क्योंकि इच्छाएं भी होंगी। जब तक जीवन है अनेक इच्छाएं होंगी। आध्यात्मिक लोग एक एक्सरसाइज, एक ऐसी व्यर्थ की कसरत पाल लेते हैं इच्छा रहित होने की, जिसमें वो जीवन पर्यंत उलझे रहते हैं। और अंदर अंदर सबको लगता है कि इच्छाएं तो हैं, क्योंकि इच्छाएं चाहे वो स्थूल हों, सूक्ष्म हों, सांसारिक हों, आध्यात्मिक हों, इच्छाएं तो बनी रहती हैं। और फिर इच्छा भी जो है ना, वो कई बार साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्स होता है। आपको भोजन करने की इच्छा उठेगी जब आपको भूख लगेगी, आपके अंदर वो केमिकल, वो एंजाइम्स एक निश्चित अवस्था में होंगे, तो आपके शरीर और मन को धक्का लगेगा भोजन की चाह का, और वो इच्छा पैदा होगी। आप अभी सर्दियों में होंगे तो आपको सर्दी से बचने की इच्छा होगी, गर्मी में होंगे गर्मी से बचने की इच्छा होगी। इच्छाएं अपने आप में बिल्कुल निर्दोष है। इच्छाओं से रहित होने का कोई भी औचित्य नहीं है। उनका दृष्टा होना है, उनका साक्षी होना है। आगे अष्टावक्र उसी साक्षी की ही बात करते हैं। वो कहते तुम इनसे हटकर बस साक्षी बनो, क्योंकि इच्छाएं तो परिस्थिति जन्य या साइकोसोमैटिक परिस्थिति जन्य बहुत सारी स्थितियों में पैदा हो जाएंगी। आध्यात्मिक इच्छाएं भी परिस्थिति जन्य हैं। कभी कुछ ऐसा संयोग, ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि जब व्यक्ति के अंदर वो इच्छाएं पैदा हो जाएंगी, हर किस्म की इच्छाएं। लेकिन समस्या होती है कि मैं इच्छा कर रहा हूँ, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरी इच्छा महत्वपूर्ण है या मेरी इच्छा कम महत्वपूर्ण है, दूसरे की इच्छा ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये सब उलझाव जो हैं ये व्यक्ति को बांधते। बाकी इच्छाएं तो आसमान में तैरते बादलों की तरह आती हैं और चली जाती हैं, और पीछे चेतना का जो आसमान है वो वैसा ही निर्मल बना रहता है, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता।